वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पेसिस में एरियर बिल कैसे बनाना है, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो यहाँ पर हम बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे। बिल प्रोसेसिंग में हमें एक तो ये ऑप्शन मिलता है सैलरी एरियर, और एक और ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पर ये वाला 7th पे कमीशन ड्यू ड्रॉन। ठीक, तो ये दो ऑप्शन हमें मिलता है एरियर के हवाले से। तो पहले जो ऑप्शन हम जिस ऑप्शन के ज़रिए हम जाएंगे वो है ये वाला सैलरी एरियर। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर हमें ये विंडो मिलता है। यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है ईयर। तो पहले हम देखेंगे कि हमें एरियर किसका बनाना है। तो दोस्तों मैंने एरियर यहाँ पर ये जो एरियर शीट है ये मैंने यहाँ पर एक्सेल में बना के रखी थी। ये कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, 8 एम्प्लॉयज़ हैं, ये 8 एम्प्लॉय की ये शीट बना के रखी थी मैंने। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब मुझे ये जो एरियर है अब मुझे ये पेसिस में बनाना है। तो पेसिस में इसका बनाने का तरीका जो अभी तक मैंने जो देखा जो पेसिस में है वो कुछ ठीक मतलब जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से नहीं है। क्यों? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर निकाला था ड्यू एज पर 7th पे कमीशन, इसका बेसिक डीए एचआरए एमए और टीए। तो इसी तरह से ड्रॉन जो इसका निकला है से मतलब सैलरी में से जो इसका पोर्शन जो निकला है, तो यहाँ पर इसने इस एम्प्लॉय ने, अगर आप इस एम्प्लॉय को देखें तो यहाँ पर इसने 7th पे कमीशन लेना था लेकिन इसने लिया है 6th पे कमीशन के हिसाब से यहाँ तक, फरवरी तक। ठीक, सितंबर से फरवरी। तो यहाँ इसका निकलता है जो पे डिफरेंस रहता है इसका 7th और 6th पे कमीशन का, तो वो यहाँ पर निकलता है ये वाला। यहाँ से मार्च 2019 से 20 तक यहाँ तक इसको फुल जो पे 7th पे कमीशन है वो सैलरी देनी है। लेकिन अब ये एरियर बनता है क्योंकि जो भी अमाउंट ड्यू डेट पर नहीं निकलता है वो बाद में एरियर बन जाता है। तो ये इसका बन गया एरियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इन 2 मंथ्स का है और इन 2 मंथ्स का है। तो कुछ इस तरह से हम ये शीट बनाते थे अभी, जो हम बिल बनाते थे, जो मैनुअल बिल हम बनाते थे। क्योंकि अब ये सारा कुछ हमने पेसिस में करना है तो उसमें हम ये कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर हम फिर से जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मैं इस ये जो सारा बिल है 8 एम्प्लॉयज़ का बिल है ये, मैं इसको डिवाइड करूंगा। डिवाइड क्यों करूंगा? क्योंकि अभी जो हमारा जो नेट जो चल रहा है वो 2G स्पीड के हिसाब से चल रहा है। तो जो जो मैं ये करता जाऊंगा, जो जो हम ये बिल बनाते जाएंगे इस बेसिस में, तो टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। तो इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये हमारा ये जो नेट है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, हम फिर से लॉग इन पेज पर चले जाते हैं, तो जो काम हमने किया होता है वो ज़ाया होता है। तो उस चीज़ को रुकाने के लिए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ये जो बिल है इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक, आप 2-2 एम्प्लॉयज़ का बना सकते हैं, 3-3 का बना सकते हैं, 4-4 का भी बना सकते हैं या 8 का भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लेकिन जो नेट की स्पीड है, जो नेट अच्छे से नहीं चलता है, तो ये जब आपने मतलब 2 एम्प्लॉय का 3 एम्प्लॉय का कर लिया तो नेट कट जाता है या ये जो वेबसाइट ये फिर चला जाता है लॉग इन पेज पर। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक एम्प्लॉय का हम करेंगे, उसका कैसे करना है, क्या करना है, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा इसका ईयर, तो 2019 मार्च तो मार्च तक ही 2020। ठीक, यहाँ पर स्कीम सिलेक्ट करेंगे। स्कीम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे।
तो जो ही हमने व्यू पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ गई। अब हमें जिस एम्प्लॉय का बनाना है उसको हम कैसे यहाँ पर निकालेंगे, हम कंट्रोल एफ करेंगे। कंट्रोल एफ मतलब सर्च या फाइंड। यहाँ पर हम उस एम्प्लॉय की आईडी देंगे, अगर उसके लास्ट वाले जो डिजिट्स हैं वो भी देंगे तो भी ये सर्च करेगा। यहाँ पर मैं दूंगा उसके लास्ट वाले डिजिट्स, तो ये यहाँ पर एक इसने दिखाया, लेकिन ये वाला नहीं है, ये है। तो इस पर हम करेंगे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर शो सैलरी एरियर्स पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जब हम नीचे आते हैं स्क्रॉल करके तो यहाँ पर हमें ये विंडो मिलता है। तो इस विंडो में इस एम्प्लॉय की जो सैलरी डिटेल है वो यहाँ पर आ गई। ये आप देख सकते हैं, ये सारी सैलरी डिटेल यहाँ पर आ गई जो हमने ईयर सिलेक्ट किया था, जहाँ तक हमने सिलेक्ट किया था। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर जो इसमें जो ड्रॉबैक है वो मैं आपको बताऊं। अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है, वो क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 31,000 इसकी बेसिक पे है, यहाँ पर भी 31,000, लेकिन यहाँ पर जुलाई में इसकी इंक्रीमेंट आई थी, इसको इंक्रीमेंट मिली थी। तो यहाँ से यहाँ तक जो सैलरी है वो चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि इससे पहले वाली सैलरी यहाँ पर लानी पड़ेगी। तो ये हमने मैन्युअली करना है, तो ये इसमें ड्रॉबैक है। तो अभी यही ड्रॉबैक नहीं है, ये भी ड्रॉबैक है। यहाँ पर आप डीए देख लीजिए यहाँ तक, तो सारा डीए यहाँ तक। इसमें अगर मैं एक में ठीक करता तो बाकी में खुद ब खुद ठीक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये हमें मैन्युअली करना पड़ेगा, और एचआरए भी इनका ठीक करना पड़ेगा। एमए तो ठीक है, और ये टीए ये हमें ठीक करना पड़ेगा, जिस जिस मंथ का है उसका देना पड़ेगा, और बाकियों का ज़ीरो करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ये चेंज होगा। यहाँ पर एनपीएस सब्सक्रिप्शन ये भी चेंज होगा, क्योंकि जब डीए चेंज हुआ तो सब्सक्रिप्शन तो चेंज होना ही है, क्योंकि एनपीएस जो है ये 10% बेसिक पे प्लस डीए का 10% होता है, तो ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो अब हम यही प्रोसेस करने जा रहे हैं, अब हम ये चेंजेस लाने जा रहे हैं, तो ये हमें मैनुअली करनी पड़ेगी। तो ये इसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आपने एरिया निकालना है 25 एम्प्लॉयों का, 30 एम्प्लॉयों का, 100 एम्प्लॉयों का, तो ये बहुत कम्बरसम जॉब आपको करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल जॉब है। लेकिन जो कि अभी तक इन्होंने जो इसमें दिया है वही हमने लेना है। तो शायद इन फ्यूचर ये इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, इसमें ये मॉडिफाई करेंगे, इसको और यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे। तो अभी जो है वो हम देखेंगे कि क्या है। ठीक, तो यहाँ पर हम जो मार्च का महीना है उसका पहले ठीक करेंगे। यहाँ पर एक तो हमने पे बैंड ठीक करना है, डीए, एचआरए, टीए और एनपीएस सब्सक्रिप्शन, ये हमने ठीक करने हैं। अब हम इसका एक्चुअल देखेंगे। यहाँ पर यह है 30,100, तो ये हम करेंगे 30,100। डीए एक्चुअल देखेंगे, ये है 3612 और ये है 2408। 3612 और ये है 2408। ये तो ज़ीरो है। एनपीएस देखेंगे, एनपीएस था इसका मार्च में
3371। अपडेट पर क्लिक करेंगे तो 1 महीने का हमने अपडेट किया। इसी तरह से दूसरे महीने का करेंगे। तो इस तरह से हमने ये जून तक हमने ये ठीक किया, बेसिक पे डीए एचआरए वगैरह। तो अब हम यहाँ से आगे देखेंगे। यहाँ से तो बेसिक पे ठीक है 31,000। यहाँ से चेक करेंगे, हाँ जून से ठीक है, जुलाई से ठीक है 31,000। और एचआरए यहाँ पर चेक करेंगे, एचआरए और डीए। चलिए डीए ठीक है, एचआरए भी ठीक है। अब यहाँ से हमें टीए जो है, टीए नहीं देना है, टीए देना है फिर नवंबर में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इनका ये जो टीए है ये हमने ज़ीरो करना है अभी। और ये एनपीएस देखेंगे कि ये ठीक है कि नहीं है, यहाँ से चेक करेंगे। हाँ ये ठीक है, ठीक। तो अब हम ये जो टीए है इसको हम ख़त्म करेंगे, इसको हम ज़ीरो करेंगे जुलाई से अक्टूबर तक। नवंबर, दिसंबर, जनवरी का नहीं रखना है, तो जनवरी का टीए भी हम ख़त्म करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं जो कह रहा था कि नेट का कोई भरोसा ही नहीं है। तो ये देखिए जो मेहनत मैंने की थी अभी तक वो सब वैनिश हो गई, सब ज़ाया हो गई। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का, अगर आपने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का बनाना है तो मत बनाइए, एक एक करके बनाइए। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने अभी तक 4, 5 या 10 एम्प्लॉयज़ या 20 एम्प्लॉयज़ पर काम किया था तो वो सारा काम ज़ाया हो जाता। तो मैंने इसीलिए आपको बताया कि आप एक एक करके इनका बिल बना दीजिए, एक एक करके बना दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। या एक या दो एम्प्लॉयज़ या 3 एम्प्लॉयज़ का लीजिए और उनका बनाते जाइए। ये मत कीजिए कि अगर आपने 10 का बनाना है, 20 का बनाना है तो उनका एक साथ बनाएंगे, एक ही बिल बनाएंगे, नहीं। क्योंकि आपको ये परेशानी, इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं अभी फिर से लॉग इन हो जाता हूँ, फिर से यही काम करता हूँ। तो अभी तो मैंने एक ही एम्प्लॉय का बनाया था। तो आप सोचिए कि अगर मैंने ये 10 एम्प्लॉय का बनाया होता तो मुझ पर क्या गुजरती या आप पर क्या गुजरती। जब आप
ने इतना काम किया, 10 एम्प्लॉय 20 एम्प्लॉय का बनाया, 30 का बनाया, तो नेट डिस्कनेक्ट हो गया, 2G डिस्कनेक्ट हो गया, तो मतलब आप खुद समझ सकते हैं। तो मैं अभी ये फिर से लॉगिन कर रहा हूँ, फिर से ये एक्शन कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो में मैं वो नहीं दिखाऊंगा कि मैंने कितना एफर्ट किया। उसके बाद मैं आपको आगे ले जाऊंगा, ठीक। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसका ये जो अपडेशन है ये किया, अपडेट किया, इसका सैलरी डिटेल हमने अपडेट की। अब यहाँ से देखेंगे। हाँ, अब ठीक है। तो हम ये अपनी जगह पर हमने ये कंफर्म कर लिया कि अब ये जो सैलरी हमने एरियर एरियर जो हमने बनाया ये ठीक है अब। तो अब हम जनरेट बिल पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर बिल नंबर 24 इज सक्सेसफुली जनरेटेड। तो ओके पर करेंगे क्लिक। तो इस तरह से हमने एक बिल प्रिपेयर किया जिसका नंबर मिला 24। उसको हम नोट करके रखेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है बिल रजिस्टर पर। क्यों जाना है बिल रजिस्टर पर? क्योंकि जो हमने अभी बिल बनाया, हमने उसमें एनपीएस भी रखा, एनपीएस काटा उस एम्प्लॉय का। तो एनपीएस बिल हमने उसका अब प्रिपेयर करना है, जो हमने बिल प्रिपेयर किया, ठीक। तो उसको कैसे करेंगे? बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे, बिल प्रोसेसिंग में बिल रजिस्टर पर क्लिक करने पर हमें यहाँ पर ग्रुप हमें सिलेक्ट करना है कि ये जो एम्प्लॉय थे ये किस ग्रुप से थे। क्योंकि हमने अभी एक ही एम्प्लॉय का बनाया, तो ये इस ग्रुप इस वाले ग्रुप का था, ठीक। तो यहाँ पर हम स्कीम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो स्कीम कौन सा है? ये है 2071। तो जब हमने ये स्कीम सिलेक्ट किया, ईयर तो सिलेक्टेड ही है, मंथ भी सिलेक्टेड ही है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर बिल नंबर 24 आ गया। तो अभी ये एक बिल इसमें ये दिखाएगा, बिल नंबर 24। अब हम शो पर क्लिक करेंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर इस एम्प्लॉय का ये जो एनपीएस बिल है वो तैयार होके आया। ये देख लीजिए, एम्प्लॉय शेयर और गवर्नमेंट शेयर। यहाँ पर इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं या विल फॉरवर्ड टू चेकर। अभी मैं इसको फॉरवर्ड टू चेकर करूँगा, क्योंकि प्रिंट में इसको बाद में भी कर सकता हूँ, ठीक। तो अभी मैं इसको फॉरवर्ड बिल टू चेकर, इस पर क्लिक करेंगे। ओके। अब मैं इसका रिपोर्ट देखूंगा। यहाँ पर मैं एनपीएस गवर्नमेंट शेयर, या यहाँ पर हम जाएंगे पहले सैलरी एरियर। सैलरी एरियर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसका रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। जो हमने बिल बनाया, बिल नंबर 24 था उसका, ये देखिए यहाँ पर। तो अभी ये ड्राफ्ट ही है, ड्राफ्ट पर शो करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया, ये बिल जो हमने बनाया था, सैलरी बिल। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम इसी तरह से रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे। तो ये हमने
एरियर बिल, सैलरी एरियर बिल हमने यहाँ पर डाउनलोड किया। अब हम जो इसका एनपीएस है वो हम डाउनलोड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसका हम एनपीएस रिपोर्ट यहाँ पर हम डाउनलोड करेंगे, एनपीएस बिल यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो सैलरी एरियर एनपीएस, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर हमें ये बिल नंबर यहाँ पर मिलता है, ये मंथ डेट शो पर क्लिक, अभी ड्रॉफ्ट ही रहने देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया। तो ये इसका एनपीएस बिल, ये आप देख सकते हैं इसका एनपीएस बिल। दोनों रिपोर्ट हमने डाउनलोड किए, एक तो बिल का और दूसरा इसका एनपीएस। अब यहाँ से हम बैंक स्टेटमेंट, जो एडवाइस जो जाता है बैंक को, वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे जनरेट रिपोर्ट पर। यहाँ पर भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर ही करेंगे। तो इस पर क्लिक करने पर हमें ये देखिए यहाँ पर इस एम्प्लॉय की जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आ गई। तो नेट पे जो है, नेट एरियर जो है वो ये है और ये डिडक्शन है। ये वो जो सीएमएफ कैंसर मैनेजमेंट फंड और वेलफेयर फंड वो यहाँ पर है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें चॉइस मिलती है कि किस फॉर्मेट में हमें ये डाउनलोड करना है। हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, पीडीएफ में भी और वर्ड में भी। हम यहाँ पर चूज एक्सेल करेंगे क्योंकि एक्सेल ही हमें बाद में देना होता है, या इसमें हम चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो एक्सेल यहाँ पर डाउनलोड हो गया, इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेल ओपन हो गया। ये देखिए यहाँ पर हम इसको ठीक कर सकते हैं, रो हाइट वगैरह, कॉलम विड्थ ये हम ठीक कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। शेड्यूल्स में हम जाएंगे, शेड्यूल्स में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ये जो एनपीएस हमने काटा था उसका शेड्यूल देखेंगे। ये यहाँ पर एनपीएस शेड्यूल है, ये यहाँ पर एनपीएस गवर्नमेंट शेयर है, लेकिन हम एरियर का देखेंगे, एनपीएस एरियर शेड्यूल। ये देखिए यहाँ पर है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल नंबर आ गया 24, यही है। ड्रॉफ्ट ये भी करेंगे, फाइनल नहीं करेंगे, जनरेट रिपोर्ट। तो ये डाउनलोड हो गया इसका शेड्यूल, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, लास्ट में हमने करना है बिल प्रोसेसिंग पर जाना है, चेकर में। इस वक्त हमने चेकर ओपन किया हुआ है, तो चेकर में हमने जाना है बिल प्रोसेसिंग पर। बिल प्रोसेसिंग में हमें ये पहला ऑप्शन, इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद हमें यहाँ पर ये जो दो बिल हमने बनाए, एरियर बिल, एक तो सैलरी एरियर और दूसरा उसका एनपीएस, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर हम इसका डिटेल भी देख सकते हैं, ये देख लीजिए, एक ही एम्प्लॉय था, इसकी नेट सैलरी जा रही है, ये इसका डिडक्शन जा रहा है। ठीक, तो अब लास्ट में हमने क्या करना है, इनको हमने वेरीफाई करना है। तो अभी मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, क्लिक करता हूँ मैं इस पर, यहाँ पर ये दिखा रहा है वेरीफाई और रिजेक्ट। ठीक, तो इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पर अब मेरे पास चॉइस है, या तो मैं ये वेरीफाई करूँगा। जब मैं ये वेरीफाई करूँगा तो ये ट्रेजडी को चला जाएगा, और रिजेक्ट पर क्लिक करूँगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने रिजेक्ट किया तो ये मुझे रीज़न पूछेगा, वहाँ पर मैं रीज़न दूंगा और सेव पर क्लिक करूँगा। ठीक, तो ये हो जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट होने के बाद ये बिल वापस चला जाएगा मेकर में। ठीक है, तो अभी ना ही मैं ये रिजेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैं इनको इस चक्कर में ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने ये नहीं करना है, रिजेक्ट कर सकते हैं लेकिन वेरीफाई भी नहीं करना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने सीखा कि हम कैसे एरियर बिल प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम दूसरी वाले ऑप्शन जो मैंने आपसे बोला था उस पर जाएंगे और उसमें सीखेंगे कि उसमें हम कैसे एरियर बिल बनाएंगे। मेकर में आने के बाद अब मैं आपको वो दूसरी ऑप्शन दिखाऊंगा सैलरी एरियर के हवाले से। तो ये हमने किया सैलरी एरियर। अब मैं आपको दूसरी वाली ऑप्शन दिखाता हूँ, ये सेवंथ पे कमीशन ड्यू ड्रॉन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर हमें ये दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो है जनरेट ड्यू ड्रॉन और दूसरा है जनरेट बिल। लेकिन जो मैंने अभी तक यहाँ इसमें देखा इस ऑप्शन में, तो इसमें पहले हमें ये जनरेट करना होता है ये ड्यू ड्रॉन। लेकिन इसमें लिखा है ड्यू ड्रॉन, लेकिन ये इन्होंने बनाया है ये मॉड्यूल सिर्फ ड्यू ड्रॉन, इसमें कहीं पर जिक्र नहीं है। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर जनरेट बिल, तो हम देखेंगे कि क्या करता है ये। यहाँ पर जनवरी, यहाँ पर जनवरी, क्योंकि एक ही मंथ का बनाना है मुझे, तभी मैंने जनवरी सिलेक्ट किया। ठीक, तो यहाँ पर मैं नाम सिलेक्ट करूँगा पहले, जिसका मैंने ये एरियर निकालना है। तो एक है का नाम एम से आता है, तो एम पर मैं जाऊँगा, ये है। ठीक, तो व्यू पर क्लिक, तो ये देख लीजिए आप यहाँ पर इसकी डिटेल यहाँ पर हमने मैन्युअली डालनी है। तो ये इसका एक और ड्रॉबैक है, लेकिन एक फ़ायदा है यहाँ पर हम मैन्युअली डाल सकते हैं जो भी अमाउंट हमने डालनी है। और वो मतलब अगर इसमें ज़्यादा मंथ्स होते हैं भी, जनवरी फरवरी मार्च एक मंथ में डाल देते तो बाकी मंथ में ऑटोमेटिकली वो आ जाता। तो ये फ़ायदा है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये ही डाल दूंगा। ठीक है, मुझे इसके साथ अभी कुछ नहीं करना है। तो ये जो डिफरेंस रह गई है यही मैं डाल दूंगा, 900 153 72, 900 और 153। अब हम सेव ड्यू ड्रॉन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर वेरीफाइड सक्सेसफुली एंड यूर की इज दिस। तो ये हमने याद रखना है, ये हमने नोट करके रखना है। ओके, अब दूसरा एम्प्लॉय लेते हैं। दोस्तों, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि अगर मैंने यहाँ पर 2-4 मंथ्स या इससे ज़्यादा मंथ्स भी सिलेक्ट किए होते तो वो यहाँ से आ जाते,
और एक मंथ में मैं यहाँ पर बेसिक पे लिखता तो बाकी मंथ्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाते। ठीक है, तो वो यहाँ पर फायदा है। ड्रॉबैक ये है कि ये इंडिविजुअली बनाता है। ठीक, तो ये तीनों एम्प्लॉय जो है इनकी जो सैलरी है, जो इनका जो एरियर बनता था वो यहाँ पर आ गया। ठीक, तो इन तीन का हम एक ही बिल जनरेट करेंगे। इन तीनों का हम एक ही बिल जनरेट करेंगे। तो जनरेट बिल पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर नाम सिलेक्ट करेंगे, पहले स्कीम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नाम सिलेक्ट करेंगे, इसका बनाना है। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, नेट, जीपीएफ और बोथ। तो नेट, अगर नेट डालना है, जी फंड में डालना है और बोथ दोनों में डालना है। चलिए यहाँ पर हमें सारा नेट डालना है। तो यहाँ पर भी नेट के लिए दो ऑप्शन आते हैं, फुल और पार्शल। यहाँ पर हम फुल ही करेंगे। और यहाँ पर टीडीएस वगैरह तो ये कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। तो एक नाम, सेव पर क्लिक हो गया, एक यहाँ पर सेव। अब हम इसी तरह से दूसरा लाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अभी सेंड टू चेकर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर सेंड टू चेकर किया तो इसका अलग अलग बिल बनेगा, जो हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि इनका एक ही बिल बने। तो इसलिए यहाँ पर अभी हम सेंड टू चेकर नहीं करेंगे। यहाँ पर अभी हम दूसरा नाम सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर से जाएंगे जनरेट ड्यू ड्रॉन पर। फिर से जाएंगे यहाँ पर जनरेट बिल पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दूसरा एम्प्लॉय, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सेव का ऑप्शन आ गया और सेव पर क्लिक करेंगे, हो गया दूसरा एम्प्लॉय भी। अब तीसरा एम्प्लॉय, ये वाला। अगर अभी यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है ये नहीं आ रहे हैं, फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गई तीनों ऑप्शन। अब नेट पर क्लिक करेंगे, सेव अभी नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से वापस क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। ये आ गए तीनों एम्प्लॉय। ठीक, अब हम करेंगे सेंड टू चेकर, क्योंकि अगर आपने पहले ही किया तो इसका इनका अलग अलग से बिल बनेगा। तो अब हम इनका एक ही बिल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे सेंड टू चेकर। चेकर, ये देखिए बिल नंबर 29 इज जनरेटेड। ठीक, ओके, तो बन गया ये बिल भी। हम डैशबोर्ड में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बिल्स चेकर को चली गई हैं, वहाँ से रिजेक्ट होके भी आ गई हैं। तो रिजेक्ट बिल्स को मैं भी दिखाऊंगा कि डिलीट कैसे करना है। यहाँ पर ये जो रिजेक्टेड ऑब्जेक्ट बिल्स हैं इन पर क्लिक करना है यहाँ पर। तो ये दो बिल ये रिजेक्ट हुई है, चेकर ने इनको रिजेक्ट किया है, तो इनको हम अब हम डिलीट पर क्लिक करेंगे। तो ये जो दो बिल हैं इनको हम डिलीट करेंगे। ये दो बिल हमने पूरी तरह से डिलीट किए। अब हम डैशबोर्ड में फिर से देखेंगे। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर रिजेक्ट बाय चेकर 0 आ रहा है। तो चेकर को कितने चले गए हैं, 4। अब हम इन 4 बिल को देखेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लॉग आउट हो जाएंगे।
और चेक कर हम लॉग इन करेंगे। तो अब ये यहाँ पर ये 3 ही बिल रह गए। एक तो सैलरी बिल जो हमने बनाया था, ये वाला, ये दूसरा इसका एनपीएस, ये वाला, ये इसका एनपीएस, और तीसरा जो हमने अभी बनाया ये वाला बिल, ये। ठीक, तो इस तरह से हमने 3 बिल तैयार किए। अब इनके रिपोर्ट जो हमने लास्ट के जो बिल बनाए वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ मेकर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैंक स्टेटमेंट, सैलरी एडवाइस, इसका हमने निकाला, क्योंकि इसका हमने निकाला था, इसका हमने निकालना है। ये देखिए यहाँ पर ये तीनों आ गए, तीनों एम्प्लॉयज़। तो इनका अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हम इसको एक्सेल में भी, पीडीएफ में भी और वर्ड में भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक्सेल में कर लेते हैं। एक्सेल पर क्लिक हो गया, यहाँ पर एक्सेल में ये डाउनलोड हो गया। अब आप इसको देख सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं एक्सेल में। यहाँ पर ये आ गया, ये देखिए यहाँ पर इसका रो हाइट ठीक कीजिए, यहाँ पर ये अकाउंट नंबर ठीक कीजिए ऐसे। तो ये बन गया आपका इनवॉइस या एडवाइस। इसी तरह से, हाँ, इसमें और कुछ नहीं था, इसमें कोई एनपीएस रिफंड वगैरह नहीं था। FC19 इसका आप डाउनलोड करते हैं। देखिए इसमें अभी ये एरर दिखा रहा है, ये डाउनलोड होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ये इशू ये सॉर्ट आउट करेंगे जल्दी ही। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो मेरी वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक तो लाइक करेंगे, अगर आपको पसंद आ गई हो तो, अगर आपने इससे कुछ सीखा हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करोगे। शेयर इसलिए करोगे क्योंकि जो लोग हैं और जो दोस्त हैं जिनको ये दिक्कत आ रही है इन एरियर बिलों में, तो उनको भी ये फ़ायदा मिलेगा। वो भी देखेंगे कि ये कैसे करना है। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।